ज़बां को बंद करो या मुझे असीर करो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर तमाम तरह की खबरें चलाने के बाद अब गोदी मीडिया असल मुद्दों की तरफ बढ़ रहा है। कल के ब्लैक एंड व्हाइट शो में सुधीर चौधरी भी काफी गंभीर नजर आए। खास बात यह रही कि लव जिहाद और एक खास समुदाय को टारगेट करने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तब उन्होंने असल मुद्दे की तरफ लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। खैर, देर से ही सही, उन्होंने सही खबर दिखाने की सोची। उन्होंने अपने शो में श्रद्धा मर्डर केस के पीछे की वजह बताई, जिसका शिकार लगातार महिलाएं हो रही हैं। और आखिर क्यों हो रही हैं, आप पहले सुधीर चौधरी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। श्रद्धा इतनी पढ़ी लिखी थी, एक सक्षम परिवार से आती थी, फिर भी वो आफताब जैसे हिंसक लड़के के साथ रिश्ते में क्यों बनी रही? 3 साल तक उस लड़के से पिटती रही, अत्याचार सहती रही, फिर भी उसने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो आफताब को छोड़कर इस रिश्ते को तोड़ दे और आज़ाद हो जाए। तो फिर क्या कारण है कि आफताब के लिए श्रद्धा ने अपने परिवार के खिलाफ तो बगावत की, लेकिन वो आफताब को छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाई? हमारे देश में 18 से 49 साल की हर तीसरी महिला अपने परिवार में हिंसा का शिकार होती है या फिर अपने रिश्ते में हिंसा का शिकार होती है। ये महिलाएं जीवन भर पिटती रहती हैं, लेकिन तब भी उसी परिवार और उसी रिश्ते में बनी रहती हैं, वहीं पर जीती रहती हैं। आज हम अपने देश की तमाम लड़कियों, महिलाओं और उनके माता पिता को ये हिम्मत देना चाहते हैं, जिससे वो इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ खड़ी हो पाएं और बता पाएं कि ना का मतलब ना है, यानी नो मीन्स नो। तो सुना आपने, तमाम तरह के एंगल से खबरें दिखाने के बाद सुधीर चौधरी को जब दिखाने को कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने धर्म के मुद्दों को छोड़ असल वजह को दिखाना सही समझा। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून, खासकर घरेलू हिंसा कानून 2005 होने के बावजूद देश में हर 3 महिलाओं में से 1 महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती। घरों में होने वाली इस तरह की हिंसा के अधिकतर मामलों में रिपोर्ट नहीं होती है। इसकी वजह महिला का आर्थिक रूप से पति या परिवार पर निर्भर होना है। घरेलू हिंसा के मामलों के बारे में जानकारी नहीं होना भी इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। यह बात विधि स्पिक्स के सर्वे में सामने आई है, जिसमें एनसीआरबी और नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। इसकी वजह महिलाओं से जुड़े अपराधों में दंड नहीं मिलना भी है। अपराध कानून के विशेषज्ञ डॉक्टर एचपी शर्मा कहते हैं कि घरेलू हिंसा के मामले अधिकतर तो रिपोर्ट ही नहीं होते। आपको बता दें कि पत्नी के साथ मारपीट और समान रूप से व्यवहार नहीं होना घरेलू हिंसा है, लेकिन इसे रिपोर्ट नहीं किया जाता है। ऐसे मामले बड़े शहरों में तो सामने आते हैं, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में इस तरह के मामले रिपोर्ट नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कानून की जानकारी होने के बावजूद भी महिलाएं अपराध को रिपोर्ट नहीं करवाती हैं। ऐसे मामले तब होते हैं जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरी बात, समाज का रुख भी एक महत्वपूर्ण कारक है। या परिवार की शिकायत लेकर पुलिस में जाने वाली महिला को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी शिकायत करती हैं तो उसे कोई समर्थन नहीं मिलता और वह अकेली पड़ जाती है। इसके बाद उसके पास समझौता करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में ऐसा नहीं था। वो आत्मनिर्भर भी थी, उन्हें कानून की जानकारी भी थी, बावजूद इसके उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया। श्रद्धा के केस में भी ऐसा ही था, क्योंकि जिस तरह से आफताब 3 साल से उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, श्रद्धा को कानून का सहारा लेना चाहिए था। काश श्रद्धा ने पहले ही कानून का सहारा लिया होता, तो आज आफताब जैसे दरिंदे के चुंगल से वो आजाद होती और उनके शव के 35 टुकड़े करने वाला पहले ही पुलिस के गिरफ्त में आ चुका होता। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अपराध के खिलाफ लड़ने वाला बनाएं, अपराध सहने वाला नहीं। साथ ही सामाजिक स्तर और प्रशासनिक स्तर पर भी इस तरह के केस में कोई कोताही नहीं बरती जाए। साथ ही अपराध का शिकार हुए लोगों के प्रति हमें आगे आना होगा। उनका मनोबल गिराने की जगह हमें उन्हें सहारा देना होगा, तभी महिलाओं की सुरक्षा होगी। वरना महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए तमाम कानून यूं ही धड़े के धड़े रह जाएंगे और ऐसे ही कोई दरिंदा फिर किसी महिला को अपना शिकार बनाता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल द वोल्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।